जाते हैं। और ट्राइटेरियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, जान ले लेता है। क्या करेगा? जान ले लेगा। रेडियो एक्टिव वह पदार्थ होते हैं जिससे निकलने वाली रोशनी हमें दिखाई नहीं देती है और हमारे डीएनए तक को छेद सकती है। डीएनए बदल देगा। अगर वो रोशनी हमें लग गया, बच गए, अगर बहुत कम मात्रा में लगा तो हम बच जाएंगे, लेकिन बच गए तो क्या चेंज कर देगा? डीएनए। हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ी का मूल्य नहीं रहे, बिना मूल्य का आएगा इसे। सेकेंड का आंसर। अब जापान में परमाणु बम मारा था ना, तो वही निकला था यूरेनियम से जो प्रदूषक पदार्थ। अभी वहां टेढ़े टाढ़ होता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहां पर? जापान। बताइए ये क्या हो गया? प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। समझ में आ गया? हाइड्रोजन का वह परमाणु जो बहुत भारी होता है, ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का सामान्य परमाणु, प्रोट्रियम। हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव परमाणु, हाँ, ट्राइटेरियम। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब ये भारी जल बनाने के काम में आता है, इसलिए इसे भारी कहते हैं। भारी तो ये ज्यादा होता है, लेकिन इसे जल नहीं बन पाता है, तो भारी जल बनाने का में ड्यूटेरियम। भारी तो यही होता है सोचो। और रेडियो एक्टिव खतरनाक हो जाते हैं। और देखिए कौन सा पदार्थ रेडियो एक्टिव है, कौन सा नहीं है, बड़ी बच्चों वाला चीज है पता करना। जानते हैं कैसे? न्यूट्रॉनों की संख्या जहां 1.5 गुना ज्यादा हुई, प्रोटॉनों से 1.5 गुना से ज्यादा हुआ, वो क्या हो जाता है? रेडियो एक्टिव। बताइए इन सब में प्रोटॉनों की संख्या है 1। प्रोटॉनों की संख्या नहीं समझ में आया? बताइए इसमें ऐसे निकाल देते हैं। प्रोटॉनों की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 0। ले 0। ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे में। वह पदार्थ जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन 0 होता है, कौन सा? हाइड्रोजन। 1 में से 1 घटाएंगे यहाँ पे। बताइए इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 और न्यूट्रॉनों की संख्या 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ देखते हैं न्यूट्रॉनों की प्रोटॉनों की संख्या 1, प्रोटॉनों की संख्या 1, न्यूट्रॉनों की संख्या 2। ले यही खतरनाक होता है। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन से 1.5 गुना या 1.5 गुना से ज्यादा हो जाए तो यह तो 2 गुना है, तो यहाँ शर्त कितना पे? 1.5 गुना पे। और यहाँ कितना हो गया? 2 गुना। तो इसी को कहा जाता है खतरनाक। क्या कहा जाता है? खतरनाक, यानी रेडियो एक्टिव। क्या कहा जाता है? रेडियो। ये जान ले लेगा यहाँ पर। अगर ये ऐसे चुपचाप भी है ना तो इसके अगल बगल में भी नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि जाएंगे तो ये जहरीली गैस हवाओं में क्या करता है? छोड़ते रहता है। अल्फा, बीटा, गामा हम देख नहीं सकते हैं। अल्फा बीटा जैसे रेडियो वेव को हम नहीं देख सकते, हमारा मोबाइल देख लेता है। मोबाइल का सिग्नल हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते मोबाइल सिग्नल। वैसे ही इससे निकलने वाले पदार्थों को हम नहीं देख सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो आप रेडियो एक्टिव की पहचान कर सकते हैं। अगर न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से 1.5 गुना या उससे ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव। तो बताइए हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों में सबसे खतरनाक समस्थान, हाँ, ट्राइटेरियम। रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं सब? रेडियो एक्टिव अच्छी चीज है, बहुत खतरनाक है। दुनिया में सबसे खतरनाक प्रदूषण रेडियो एक्टिव। कौन सा प्रदूषण?